की नौकरी छूटी है तो काम नहीं था कोई भी उनके पास। जाके काम कर लेते, दुनिया जाती ही है 2 नंबर तरीके से, क्योंकि पैसे वगैरह तो हमारे पास है नहीं थे। लोगों के घरों में भी काम करती थी, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए कि ना कोई सिलाई के लिए कपड़ा आ रहा है और ना ही कोई और काम है। रिश्तेदार वगैरह सब बात पूछते या बात वगैरह कर लेते थे, वो भी नहीं करते कि कहीं बात करें तो हमें कुछ लेना देना ना पड़ जाए इससे। सोचती रहती हूँ कि पता नहीं आएंगे या नहीं। मैं परेशान होती रहती हूँ उनकी बातें भी सोच सोच के, क्योंकि सब यही कहते हैं कि जो इस तरीके के साथ बाहर जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते, या वो उनके साथ कुछ हो जाता है, या वो पकड़े जाते हैं, या वो मार देते हैं, या वो मर जाते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं। मैं तो खुद रोती रहती हूँ दिन रात यही सोच के कि पता नहीं क्या हुआ होगा। तो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी हुई है। अभी है कि 5-6 महीने हो गए हैं ना, उनको किराया टाइम से दिया गया है और बिल जो है वो भी खुद से ही दे रहे हैं। अब वो जाहिर सी बात है तंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 24 साल ऐसी बहन मौजूद है जिनके शौहर बाहर के मुल्क में काम करने के लिए जाते हैं गुर्बत से तंग आकर, लेकिन उनका कोई आज तक अता पता नहीं चला। इस बात को 1 साल होने वाला है। ये सारा माजरा है क्या? बहन से जानने की कोशिश करते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, बताइएगा ऐसी घर की क्या मजबूरियाँ थी जो आपके खामंद को, शौहर को बाहर जाना पड़ गया, और आपने बताया कि वो इनलीगल तरीके से बाहर गए हैं। मेरे हस्बैंड फैक्ट्री में जॉब करते थे। उसके बाद जब उनकी नौकरी छूटी है तो काम नहीं था कोई भी उनके पास। बहुत ढूंढने की भी कोशिश की, जगह जगह पे जाके काम फैक्ट्रियों में, लेकिन उनको काम नहीं मिला। फिर उनके जो दोस्त हैं ना, उन्होंने कहा कि भाई अगर काम नहीं मिल रहा तो हम बाहर जाके काम कर लेते, दुनिया जाती ही है 2 नंबर तरीके से, क्योंकि पैसे वगैरह तो हमारे पास है नहीं थे। तो उनके साथ ही वो बाहर गए हैं काम के सिलसिले में। तो वो भी कितने ही महीने हो गए हैं, ना उनके दोस्त का कोई अता पता है, ना कोई राब्ता, ना उनका है। नहीं तो आपने ये सोचा नहीं कि लीगल तरीका तो चले एक समझ में आता है, लेकिन इनलीगल तरीके से 2 नंबर तरीके से अगर बाहर जाएं तो जान का भी खतरा होता है। तो उन्हें ये चीज़ का या आपको इल्म नहीं था कि कोई ऐसे भी तो हो सकता है कि पैसे कमाने के चक्कर में अपनी जान बंदा गवा बैठे? तो आपको ये चीज़ों का ख्याल पहले नहीं आया? नहीं, हमें इतना तो नहीं ना नॉलेज था कि भी ऐसा भी कुछ होता है। बस उनके दोस्त ने कहा कि लोग जाते हैं ऐसे भी, तो हम भी चले जाते हैं। इस बात को कितना अरसा हो चुका है कि उनका कोई पता नहीं है? तकरीबन 1 साल होने वाला है। अभी तक कोई पता नहीं है, ना उनके दोस्त का राब्ता, ना कोई उनका, ना कुछ। अच्छा बहन, आपने बताया कि हालात पहले ही बहुत ज़्यादा तंग थे, तो अभी तो आपके शौहर भी आपके सर पे नहीं है और उनका अता पता ही नहीं है वो इस दुनिया में हैं भी हैं या नहीं भी हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। या जब वो पहुँचेंगे तो हो सकता है तब रब्ता करें, और ये भी पॉसिबल है कि वो पहुँचे ही ना और कभी आपसे रब्ता ना कर सकें। तो उसके बाद जो आपका ये टाइम पीरियड गुजरा है, तकरीबन 8 से 10 माह गुजरे हैं, ये आपने कैसे गुजारा किया? बस ऐसे ही काम कर कर के। अब वो भी नहीं है मेरे पास। मकान का किराया भी इतना चढ़ गया हुआ है और खाने के लिए भी कुछ भी नहीं, ऊपर से रमज़ान भी चल रहे हैं। तो बहन बताइएगा क्या क्या काम करती रही जिससे आपने इतने दिन गुजारा किया? सिलाई का भी काम करती रही हूँ पहले, लोगों के घरों में भी काम करती थी, लेकिन अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ना कोई सिलाई के लिए कपड़ा आ रहा है और ना ही कोई और काम है। तो अब जो गुजारा हो रहा था थोड़ा बहुत, वो भी मुश्किल हो गया। अच्छा, आपको कितना यकीन है कि आपके खामद वापस आ जाएँगे या आपसे राब्ता करेंगे? क्योंकि अभी तक 10 माह हो चुके हैं, उन्होंने आपसे राब्ता नहीं किया, ना आपको ये पता है वो ज़िंदा है या मुर्दा है। तो क्या फ़ील हो रहा है उनके बगैर? बस यही है कि सोचती हूँ उनके बारे में कि कभी तो कोई राब्ता हो, लेकिन अभी तक तो नहीं है हुआ कोई भी राब्ता या कुछ भी। पहले तो रिश्तेदार वगैरह सब बात पूछते या बात वगैरह कर लेते थे, वो भी नहीं करते कि कहीं बात करें तो हमें कुछ लेना देना ना पड़ जाए इससे। मतलब उनसे आप उधार ना माँग लें। उधार ना मांग लो, इसी वजह से अब तो बात भी नहीं करते। अच्छा, आपकी 24 साल ऐज है और अकेले मतलब अब ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, रिश्तेदार भी आपका सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं दे रहे। आगे क्या सोचा, क्या बनेगा अगर वो वापस नहीं आते तो? कुछ भी नहीं, बस यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं आएंगे या नहीं। उम्मीद पे तो ये है कि हो सकता है कि कभी वापस आ जाएं, लेकिन अब तो इतना टाइम हो गया, आए ही नहीं है। तो क्या बंदा सोचे कि आएंगे नहीं आएंगे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या हुआ है, कहाँ चले गए हैं, कोई राब्ता भी नहीं है। क्या सोचना है, अब तो दिन रात बस यही सोचती रहती हूँ कि क्या बनेगा, कैसे गए हैं, कोई राब्ता नहीं है। कुछ लोग भी डराते हैं कि जो लोग ऐसे बाहर जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। परेशान होती रहती हूँ उनकी बातें भी सोच सोच के, क्योंकि
سب یہی کہتے ہیں کہ جو اس طریقے کے ساتھ باہر جاتے ہیں نا وہ واپس نہیں آتی، یا وہ ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، یا وہ پکڑے جاتے ہیں، یا وہ مار دیتے ہیں، یا وہ مر جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ میں تو خود روتی رہتی ہوں دن رات یہی سوچ کے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، تو میں نے بھی امید چھوڑ دی ہوئی ہے۔ اچھا بہن بتائیے گا کہ آپ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں اور آپ نے بتایا کہ کرایہ بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے اور بل بھی ادا کرنا ہے، تو مالک مکان کا آپ سے رویہ کیسا ہے؟ شروع شروع میں تو رویہ ٹھیک تھا ان کا، کیونکہ ان کو کرایہ وغیرہ سب ٹائم سے ملتا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ 5-6 مہینے ہو گئے ہیں نا ان کو کرایہ ٹائم سے دیا گیا ہے، اور بل جو ہے وہ بھی خود سے ہی دے رہے ہیں۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے تنگ کرتے ہیں، ابھی میرے بھی بیوی بچے ہیں، مجھے بھی ضرورت ہوتی ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یا تو کرایہ وغیرہ دو یا مکان خالی کرو۔ اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے ناظرین سے کیا چاہتی ہیں، ہم آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ کے کام آ سکتے ہیں؟ میری ہیلپ کر دے، میرا جو کرایہ ہے وہ کوئی ادا کر دے، جو میرے بل ہیں وہ ادا کر دے، اوپر سے رمضان چل رہے ہیں، گھر میں راشن وغیرہ ڈلوا دے تاکہ میں سحری اور افطاری جو ہے میری آسانی سے ہو سکے۔ مانگنے سے تو کوئی 1 روپیہ بھی نہیں دیتا، تو یہی ہے کہ اگر کوئی میرا مطلب کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے جو میری ہیلپ کر دے، میں روزے رکھوں اور اس کو دعائیں دوں۔ تو بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خاوند باہر گئے ہیں اور آپ نے جیسا کہ خود اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ان کی امید واپس آنے کی نہ ہونے کے برابر ہے، تو اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہم اس چیز کا ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ہو، خیریت سے اور وہ واپس آ جائیں، آپ سے رابطہ کریں، لیکن فور ایگزامپل وہ آپ سے رابطہ نہیں کرتے یا وہ نہیں آتے، تو آگے زندگی کے بارے میں کیا سوچیں؟ ابھی تو میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا، کیونکہ اللہ نہ کرے کہ ایسا کبھی وقت آئے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسا کبھی وقت آئے تو پھر میں سوچوں گی، کیونکہ اکیلے زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، پھر میں کسی سہارے کے بارے میں سوچوں گی۔ تو جی ناظرین، آپ نے بہن کی ساری کہانی سن لی، انہیں کی زبانی سن لی اور بہت پریشان ہے، رمضان کا مہینہ ہے، زندگی گزارنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں، کھانے پینے کا ارینج نہیں ہو رہا اور مجبور ہو کے یہ میڈیا پر آئی ہیں۔ تو ناظرین دیے گئے نمبر پہ ان سے آپ رابطہ کریں اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے ان کی ہیلپ کی جائے۔ رمضان کا مہینہ ہے اور آپ کو پتہ ہے اس مہینے میں ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ تو ناظرین اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔